जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो कि नहीं? मज़े में एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 5 मेथड होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो आज हम 2 मेथड देखेंगे। कौन कौन से? एक देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेरा नाम है पीयूष गौतम और आपका अपनी बहुत ही प्यारी सी क्लासेस, बहुत ही सुंदर क्लासेस, द ग्रेटेस्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से इसे रफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है ना? चैप्टर का मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। देखो, पेयर मतलब क्या होता है आपको पता होगा। पेयर मतलब होता है टू। टू मतलब हिंदी में अगर बोले तो जोड़े। मैं बोल रहा हूँ वन पेयर ऑफ माई चप्पल, है ना? तो मतलब है दो चप्पल है ना? पेयर मतलब दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव अ टू पेयर ऑफ पेन, आई हैव अ टू पेयर ऑफ पेन मतलब मेरे पास दो पेन है। तो पेयर मतलब होता है टू। लीनियर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? पहले समझो लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो, वन हो। डिग्री, अब क्या होता है डिग्री अभी बताने वाला हूं, जस्ट समझते जाओ। डिग्री मतलब क्या हो, वन हो। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होता है आपको पता होगा कि ऐसी वैल्यू जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, है ना? ऐसी कोई वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं वन, तो अभी मैं बोल रहा हूं वन। अगर मैं किसी और से पूछूं, आपसे पूछूं ये क्या है वन, आप भी तो बोलोगे वन। थर्ड पर्सन से पूछूं ये क्या है, वो बोलेगा वन। फोर्थ से पूछो वो क्या है, बोलेगा वन। आपके फ्रेंड से पूछो वो क्या बोलेगा कि वन है। मतलब ये जो वन है ये फिक्स है, फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं एक्स, मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इस एक्स की वैल्यू टू है। मेरे अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है, टू है। मैं बोलूँ आपके आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप बोलोगे भैया मेरे अकॉर्डिंग थ्री है। मैंने कहा ठीक है। आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग वो कहेगा अरे मेरे अकॉर्डिंग फोर है। मतलब ये जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन क्या बोल रहे हैं, इसे डिफरेंट डिफरेंट बोल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी वैल्यू जो फिक्स ना हो उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। तो मोस्टली जो वेरिएबल्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल लाइक लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है ना? इट इज़ नॉट फिक्स्ड लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट फिक्स्ड मतलब इट इज़ चेंज, है ना? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द लाइक पर्सन एंड अदर। ठीक है। अब टू क्या है? मतलब टू मतलब क्या है कि टू वेरिएबल्स, है ना? मोस्टली हम इसे किससे डिनोट करते हैं? लेटर्स से, है ना? अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। तो आप अब ये समझिए, एक एक करके समझते हैं। तो पेयर मतलब है टू। इक्वेशंस क्या होती हैं? हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है, अब एक्सप्रेशन तो पता होगा आपको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है मतलब मैंने लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c। ये मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अरे ऐसे है 2x प्लस 3y प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन कब होगी? जब मैं इसे इक्वेट कर दूंगा जीरो से। नाउ इट इज इन इक्वेशन फॉर्म। अभी अगर मैं इसे इक्वेट नहीं कर रहा हूं जीरो से तो इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट व्हेन वी इक्वेट विथ जीरो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब समझे कि अभी तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है। अगर मैं इसे इक्वेट कर देता हूं जीरो से, नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर मैं इसे इक्वेट कर देता हूं जीरो से, अब ये बन जाएगी हमारी क्या, इक्वेशन। ठीक है। तो ये हो गई एक इक्वेशन। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी बनाना चाहूं तो मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज c1, दिस इज c2 विच इज ऑल्सो इक्वेट जीरो। ठीक है। तो ये जो हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अरे इक्वेशन है कि नहीं, अब समझ में आया कि नहीं? मतलब जिसे मैं इक्वेट कर रहा हूं जीरो से दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस। अगर मैं किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रहा हूं जीरो से दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है। नाउ मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है, पेयर है। पेयर में है कि नहीं, पेयर। अब लीनियर क्यों है वो समझ लो। देखो डिग्री में बोला वन, डिग्री बोला वन,
वन डिग्री का क्या मतलब है कि कोई अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है, आप समझ गए होंगे इक्वेशन क्या होती है, या एक्सप्रेशन लिखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, उस वेरिएबल के पावर, उस वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। मतलब मान लो मेरे पास लिखा है 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x क्यूब प्लस 4z की पावर 6। अब मैं बोलूँ इसमें डिग्री क्या है, तो आप देखोगे कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैंने क्या बोला कि किस डिग्री के पास सबसे ज़्यादा पावर है, सॉरी किस वेरिएबल के पास सबसे ज़्यादा पावर है, तो आप कहोगे वेरिएबल कितने हैं, x y z, मतलब तीन वेरिएबल है x y z तीन वेरिएबल है। तो किस वेरिएबल के पास सबसे ज़्यादा पावर है, z के पास कितनी है 6। सो दिस 6 इज अ डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, डिग्री। तो डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन एनी वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑन एनी वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो अगर मेरे पास किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल पर एक पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, उसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, नाउ इट इज इक्वेशन। अब इसके पास कितनी पावर है, इसके पास जो हाईएस्ट पावर है किसी डिग्री पर वो है 1 ही तो है, ये 1 है। अब अगर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो इसे बोलूंगा मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल यूज कर रहा हूं वो कितने हैं, एक वेरिएबल। सो इसे बोलूंगा मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर और नॉट, अरे आया कि नहीं। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y प्लस z, या z नहीं लिखकर मैं लिखता हूं 2, दैट इज इक्वेट टू 0, देन इट इज एज कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स। हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं, क्या 2 वेरिएबल। अरे राइटिंग पे मत जाना, नोट करते हुए चलना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी बच्चा मैं चैप्टर का मीनिंग समझा रहा हूं आपको, समझो। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये ऐसी फॉर्म में पढ़ना है, मतलब कोई इक्वेशन हो वो लीनियर हो, मतलब डिग्री 1 हो, और उसके पास कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इतना मतलब समझ में आ गया। लेकिन वो पेयर में हो, जैसे कि अभी ये जो है ये क्या है, इसे क्या बोलूंगा, देखो 2 वेरिएबल्स है, पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, मतलब डिग्री कितनी है इसकी 1 है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिग्री क्या है 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन। अब कितनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, एक 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। इसी प्रकार ये भी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, अदर इक्वेशन है। अब दोनों क्या है, दोनों को मैंने बोल दिया पेयर, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जो ये मैंने लिखा है आपके सामने इक्वेशन, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कोई भी इक्वेशन आ जाए इस फॉर्म में लिखनी है, पहले ध्यान से समझो। आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखनी है। आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर है। तो अब मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म आपको नोट करके रखनी है, क्या होता है। तो आप नाम तो क्लियर हो गया कि नहीं, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, फाइंड करना है, क्या, वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब है ना, जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास 2 इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यूज, या फाइंड द वैल्यूज, है ना, फाइंड द वेरिएबल एक्स एंड वाई, फाइंड द वेरिएबल सम। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब है, अगर वो बोल देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस, तो वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 3 एंड 2x प्लस 9y इजिकल टू 6, तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस चैप्टर में हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है।
इस चैप्टर में हमें क्या करनी है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, 5 मेथड्स बताए। पहला क्या था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा पीक्यू मेथड। नाम है नहीं, हमने दिया है, बताऊंगा आगे आगे आने वाली वीडियोस में क्यों हमने पीक्यू बोला है। और लास्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। एनसीईआरटी बुक में ग्राफिकल मेथड पहले है, लेकिन मैं उसे बाद में बताने का प्रयास करूंगा। अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसकी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला था कि एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है। पहली क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। आपके पास दो इक्वेशन है। अब वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करो। यहां पर मैं बात करूंगा इसी की एलिमिनेशन मेथड की। किसकी बात करूंगा इधर? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बताने वाला हूं। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी? एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी हम लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन था, 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2 ना, एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्चुअल में नाम समझो, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हम किसी एक इक्वेशन की वेरिएबल को लेंगे, किसी एक इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू लेंगे और उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं क्लियर हुआ भैया? नहीं क्लियर हुआ, मैं बताता हूं। मैंने क्या बोला, ये मेरे पास एक इक्वेशन है ना। अब ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन आपको पेपर में आता है तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने बोला क्या कि मैं किसी एक इक्वेशन में से किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूंगा। मैंने बोला मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, y की करना चाहता हूं, तो इस y को मैं क्या करूंगा? सेपरेट करूंगा। क्या करूंगा? सेपरेट करूंगा। तो y को मैं इधर ले जा रहा हूं, 2 को मैं इधर ले आऊंगा, तो y इज इक्वल टू इधर गया तो प्लस हो गया, तो यहां पर प्लस हो गया, लेकिन मैं इसे डिनोट नहीं कर रहा क्योंकि करते ही नहीं है प्लस को, है ना। तो इसे इधर ले गया तो 2x माइनस 2 दैट इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2i। तो मतलब मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली फ्रॉम वन इक्वेशन। आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। मैंने ये इक्वेशन ली, इसलिए मैंने इधर से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दी। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा। वही तो मैंने बताया, मतलब दूसरे इक्वेशन में पुट करना मतलब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसलिए इस मेथड का क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए करते हैं। नाउ इन इक्वेशन, या ऐसे लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 में मैं y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो प्लस 3 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 15। देखो y जो था इसकी वैल्यू क्या आती? 2x माइनस 2। तो देखो y की वैल्यू, y की जगह मैंने क्या रख दिया? 2x माइनस 2, है ना। अब इसे मैं सिंपली फॉर्म में लिख देता हूं, x प्लस, इसे देखो 3 2 6x, 3 2 6x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 15 प्लस 16। अगर मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 7x
15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू 20/7, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये नीचे जाएगा तो ये 7 है और 7 3 जा 21 होता है, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। नाउ अब मैं इस x की वैल्यू को या तो इसमें पुट कर दूं या इसमें पुट कर दूं या इसमें पुट कर दूं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, है ना। तो मैं कह रहा हूं मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, आप 2 में कर दो या 1 में कर दो, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। आपका काम है 1 और 2 में दोनों में करना। मैं कर रहा हूं इक्वेशन 3 में पुट। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी है तो एज इट इज लिख देंगे, x की वैल्यू क्या है 3 है तो मल्टीप्लाई 3 और माइनस में -2, 3 2 6, 6 -2 दैट इज इक्वल टू 4। क्या आ गया y की वैल्यू 4। तो हमने इसकी फाइंड द वैल्यूज का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज, और वेरिएबल क्या है x एंड y। तो x की वैल्यू क्या आई, दैट इज 3 आई, और y की वैल्यू क्या आई 4 आई, वही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया। बस आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि देखो x y है ना, देन उसके बाद c, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। उधर से हम दो वैल्यूज निकाल लेंगे x एंड y की। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द एलिमिनेशन मेथड्स। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, एलिमिनेशन का मतलब ही क्लियर है कि एलिमिनेशन मतलब काटना और कट करके उसे भगा देना, मतलब एलिमिनेट करना। किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, दोबारा से सुनो, इसमें हम किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, भगा देंगे। कब भागेगा, जब उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तब वो क्या करेगा, भाग जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो अब समझते हैं कि हम उन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की, देखो दो वेरिएबल है, तो इन दो वेरिएबल में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे, है ना, उन दोनों इक्वेशन में। अब इधर देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर x की जो वैल्यूज है और इधर x की जो वैल्यू है, मतलब x का जो कॉफिशिएंट है, इधर जो x का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो इन दोनों को मैं बराबर करने का प्रयास करता हूं। तो देखो अगर मैं ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, अगर मैं इक्वेशन 2 में दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इधर 2x हो जाएगा, इधर ऑलरेडी 2x है, तो ये दोनों वेरिएबल्स क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये क्या चलेंगे, भाग जाएंगे। ठीक है ना, वही करते हैं हम, एलिमिनेट मतलब एलिमिनेट कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मैं 2 से क्या कर रहा हूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कर दो। तो क्या आएगा, इधर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x + 3y इज इक्वल टू, अगर मैं एक साइड कर रहा हूं तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा कि नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं, तो 2 × 15, तो इधर से देखो 2x + 6y इज इक्वल टू 15 2 × 30, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 को इसके साथ लिख देंगे, लिख दो 2x - y इज इक्वल टू 2। देखो मैंने क्या बोला था कि हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो मैंने x की वैल्यू को बराबर कर दिया, आप चाहते तो y की वैल्यू को बराबर कर सकते थे बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाता, 3y हो जाता। अब कहोगे यहाँ पर तो भैया माइनस है, यहाँ पर तो प्लस है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाएगा। कैसे, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो यहाँ क्या करूंगा, मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इधर देखो पॉजिटिव साइन है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो नेगेटिव। इधर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका रिवर्स क्या होता है, पॉजिटिव। इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका इधर क्या है, पॉजिटिव ही तो है, इसका रिवर्स क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो इसके जो साइन थे, मतलब इस इक्वेशन के जो साइन थे वो ये वाले ना होकर अब क्या होगा, इनको देखना है आपको, इनको ही ऑब्जर्व करना है। मतलब अब ये जो इक्वेशन लिखी है ऐसे लिखी है, मान लो 2x + y इज इक्वल टू -2, ऐसे करके लिखी हुई है ये इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखो
2x और -2x, ये प्लस मत ले लो, 2x माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, +2x और -2x दैट इज इक्वल टू 0, मतलब कैंसिल हो जाएगा। +6y प्लस y, तो +6y प्लस y इक्वल है, तो इक्वल 30 दैट इज विच इज प्लस साइन है, इधर क्या है, प्लस ही तो है, और यहां पर क्या है, -2, तो ये क्या आएगा 7y, ये क्या आएगा 30 में से 2 है तो 28, y मतलब y इक्वल टू 28/7, तो दैट इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब आप इक्वेशन 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, किसी में भी रख दो y की वैल्यू, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैं रख रहा हूं इसे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x - y इक्वल टू 2, तो मैं y की वैल्यू का क्या रख रहा हूं 4, तो 2x - 4 इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। अब देखो आप, x की वैल्यू क्या आती 3, इधर क्या आई 3, y की वैल्यू क्या आती 3 4, इधर क्या आई 4, मतलब एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करता हूं, वैल्यू को फाइंड करने का मतलब x एंड y को निकाल रहा हूं, मतलब वेरिएबल्स को निकाल रहा हूं, तो वो दोनों ही हमें क्या देंगे, सेम वैल्यूज देंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं आपको, अरे आया कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं, पक्का आई। तो एक और इक्वेशन देखते हैं, है ना, उससे हम मैं उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन के कराऊंगा, आपको उसे क्या करना है, एलिमिनेशन से करना है। ठीक है ना, मैं उसे सब्स्टिट्यूशन से कराऊंगा, आपको क्या करना है, एलिमिनेशन से करना है। तो एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं जल्दी से फटाफट से, जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक में है ना, क्या है, मैं लिख देता हूं x/2 plus 2y/3 is equal to -1, and second equation is x/1 minus y/3 that is equal to the 3। सबसे पहले आपका काम है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन थी वो थी a1x plus v1y plus c1 is equal to 0, a2x plus v2y plus c2 is equal to 0। a1 और a2 क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड b1 एंड b2 इट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c1 एंड c2 दैट इज द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो इधर देखो x के साथ क्या है, यहाँ पर इधर x के साथ क्या है 1/2 है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, x/2 plus 2y/3 इज इक्वल टू -1 है। तो इधर मैं क्या करूँगा, इसको मैं एलसीएम ले लूँगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा, और 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर x से, तो x × 3, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 2 जा 6 कितने टाइम में आया 2 टाइम में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, बहुत ही बेसिक है, बेसिक से बता रहा हूँ, 2y × 2 दैट इज इक्वल टू -1, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6/6 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 3x प्लस 4y, है ना, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, और 6 को इधर ले जाऊँगा तो -6, तो अब इस -6 को इधर ले आओ तो क्या आएगा 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया कि नहीं, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना कि नहीं, x की कोफिशिएंट क्या है a1, x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का इधर कोफिशिएंट क्या है v1, इधर क्या है 4, c मैंने बोला था ना एक्चुअल वैल्यू है c, तो देखो एक्चुअल वैल्यू है ना, मतलब ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, इक्वल टू 0, तो ये हमारी बन गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना, इसे बना लेते हैं जल्दी से, क्या होगा, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर, तो इधर हम एलसीएम लेंगे 3 होगा, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा अब, है ना, नहीं आया तो बताओ, आ गया होगा ना अब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3x - y -9 इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये मेरे को क्वेश्चन लेने का पर्पस यही था बस, कि आपको बताना है कि
इधर हमें अगर इस फॉर्म में दिया है ना, रेशनल नंबर में दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। उसे क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब सेम है काम, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में अटैक किया था, मतलब पहले क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया था, उसी प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आप चाहते हो तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ। 3x + 4y + 6 = 0, ये पहली इक्वेशन है। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। 3x इक्वेशन का मतलब समझ गए ना कि नहीं समझे? तो छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है, हवाबाजी नहीं करनी कि हवा में पढ़ लिया, हवा में नहीं पढ़ना, एक एक चीज़ समझना जरूरी है, तभी आएगा। आप चाह रहे हो कि मेरे मैथ में पूरे 100 में से 100 आ गए और आपको ये नहीं पता चैप्टर का मतलब क्या है, 100 लाने का क्या फ़ायदा? नहीं पता ना, लाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है क्या नहीं। तो इसे हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना है, इधर से हमें एक y की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से y की वैल्यू निकालूंगा, जो कि मेरे लिए ईजी है। दैट इज इक्वल टू 3x - 9। y को उधर ले गया है ना, उसको मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो इसमें पुट कर दूंगा तो क्या आएगा 3x + 4, और y की वैल्यू ये रही, इसे पुट कर दूंगा तो क्या आएगा 3x - 9 + 6 = 0। तो 3x का 3x प्लस 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 4 3 जा 12x प्लस माइनस माइनस 4 9 जा 36 + 6 = 0। तो क्या आएगा 3x + 12x - 30 = 0। यहाँ पर हम अगर इसे करें तो 15x = इसे इधर ले गया तो 30, और x की वैल्यू क्या आ गई 2 है ना। 15 2 क्या होता है 30 होता है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसे मैं इसमें पुट करूंगा, इसे मैं इसमें पुट करूंगा, तो y = क्या आएगा 3 × 2 - 9, दैट इज 3 2 6 - 9। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3, क्योंकि अगर मैं y में से 6 में से 9 घटाता हूँ और 6 बड़ा है और बड़े के आगे माइनस साइन है, तो माइनस का ही साइन आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? तो अब आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता दिया। एक और चीज़ याद रखो, मैंने यहाँ पर एरो करके दिखाया है ना, आपको एरो करके नहीं दिखाना, इक्वेशन डालनी बकायदा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वैसे ही उसी तरीके से उसी अच्छे से ढंग से करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में करना है, अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बना के। स्ट्रक्चर मतलब वैसा नहीं, मतलब इक्वेशन डाल के लिख के कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन दिस, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन PQ मेथड लेकर आए, उसके बाद ग्राफिकल मेथड, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खेलते भी रहिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, टाटा।